Hello students, welcome you in my class. Today I will start chapter number 2 polynomial of class 9. Polynomial chapter number 2. इस चैप्टर में हम देखते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। ये सबसे पहले होता क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल। जैसे हमने देखा ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, या फिर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें a b c d ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का सेंस जैसे 2 हो गया, 4 6 समथिंग इस तरह से। और एक्स वाई जेड ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते, ये होते हैं वेरिएबल। इसे नोट डाउन कर लें सभी। इसके बाद पॉलिनोमियल हमने देखा होता क्या, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कंबाइन होते हैं प्लस माइनस की हेल्प से। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं 5x² प्लस 7y प्लस 9। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स आपस में कंबाइन हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। चलिए इसके बाद अब आता है टर्म्स कि टर्म्स होता क्या है। टर्म्स जैसे कोई पॉलिनोमियल गिवन है, लेट अ पॉलिनोमियल fx, एक पॉलिनोमियल fx है जिसका वैल्यू है 9x² प्लस 5xy प्लस 7y, ये गिवन है। इसमें जो ये टर्म्स होते हैं, टर्म्स का सेंस ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अलग अलग प्लस माइनस से जो डिफ्रेंशिएट होते हैं इसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है ये है 9x², सेकेंड टर्म क्या है 5xy एंड थर्ड टर्म क्या है 5y, ये हमारे टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3। कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं, 3। चलिए ये तो आपने सीख लिया नंबर ऑफ टर्म्स होते क्या है। इसके बाद फिर हम आते हैं कोफिशिएंट, सीखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ये होता क्या है बेटे, लेट एनी पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 3x² प्लस 7y² प्लस 3xy, ये गिवन है। तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जैसे ये इसमें हमारा, इसके साथ जो कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेगा वेरिएबल के साथ उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। मीन्स क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट है 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y² का कोफिशिएंट 7 है, और xy का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ये कहलाता है हमारा कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ जो भी टर्म प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है कोफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखते हैं, चलिए लेट एनी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² प्लस 7y² प्लस 3x, ये दे रखा है। तो इसमें कितने टर्म प्रेजेंट हैं, 1 2 3, ये 3 टर्म्स इसमें प्रेजेंट है, 3 टर्म इसमें प्रेजेंट हैं इस पॉलिनोमियल में। तो इस पॉलिनोमियल के हम टाइप्स देखेंगे, किसके बेस पे देखेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है ये हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म प्रेजेंट होते हैं, सिंगल टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल fx हमने ले लिया 3
एक्स या फिर 5x² समथिंग इस तरह से। ये हमारे होते हैं मोनोमियल। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या होता है, बाइनॉमियल। बाइनॉमियल पॉलिनॉमियल्स जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 3x² प्लस 7y, या फिर हमने ले लिया 7x² प्लस 5, इस तरह से जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ट्राइनॉमियल पॉलिनॉमियल विच हैव 3 टर्म्स, ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल इसमें 3 टर्म प्रेजेंट हैं तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनॉमियल कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा पॉलिनॉमियल के कितने टाइप्स होंगे। एक तो हमने ले लिया मोनोमियल, सेकंड हो गया बाइनॉमियल और तीसरा हो गया ट्राइनॉमियल। ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा डिग्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ये क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आपको बता दें बेटे, जो बच्चे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें, जिससे सभी वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं। अभी या यूट्यूब पे वीडियो से, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा बिपिन राय फिजिक्स ट्रेनर, फिजिक्स ट्रेनर, आप उस पर डालेंगे आ जाएगा। इससे सभी वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कोई पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री नाम देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 5x³ प्लस 7। यहाँ पे डिग्री अगर देखें कितनी हो जाएगी, 3। और एक एग्जांपल और लेते हैं दूसरा, 5y² प्लस 7y⁹ प्लस x⁻37। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वल्स टू 37। ये तो हमने डिग्री सीखा, डिग्री होता क्या है। डिग्री के बेस पे पॉलिनॉमियल के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, 1, इफ एनी पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 1 देन दिस पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जांपल अगर हम देखें तो 5x प्लस 7y प्लस 1, या फिर हमने ले लिया 3x प्लस 1। यहाँ पे डिग्री क्या है, सबकी 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल के बाद हम देखते हैं बाइनॉमियल, सॉरी बाइनॉमियल नहीं बेटे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री 2 प्रेजेंट हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 5x² प्लस 7x प्लस 9, इसमें डिग्री 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाए। थर्ड अगर हम देखें तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल थर्ड पार्ट, इसमें डिग्री 3 प्रेजेंट हो, एक किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का अगर एग्जांपल हम देखें तो 5x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 4 कुछ इस तरह का होगा, कि जिसमें जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। डिग्री 3 है तो हम कहेंगे ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल जिसमें अगर
डिग्री 4 हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल विच हैव डिग्री 4। डिग्री अगर 4 प्रेजेंट है तो उसको हम 4 रहेगा बेटे यहाँ पे, अगर डिग्री कितनी प्रेजेंट है 4, तो वो क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये तो हमने देखा टाइप्स पॉलिनॉमियल के, कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल होते हैं। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, एक और देख लीजिए बेटे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, इफ डिग्री 0 है, डिग्री अगर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। एग्जांपल 5 हो गया, 7 या x की पावर 0 समथिंग, इस तरह से अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता। इसके बाद हम अब देखते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2 में हमें ये बताना है कि गिवन पॉलिनॉमियल इज इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, पॉलिनॉमियल जो दिया गया वो है कि नहीं है पॉलिनॉमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल इज वन वेरिएबल x, ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनॉमियल है इज वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, x। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, y² प्लस √2, ये पॉलिनॉमियल, हाँ ये भी पॉलिनॉमियल है, y की पावर 2 है, तो वन वेरिएबल का ये पॉलिनॉमियल है। और वन वेरिएबल कौन सा है, y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। थर्ड पार्ट पे आते हैं, 3√t प्लस t√2, ये है कि नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल, ये देखिए वेरिएबल जो प्रेजेंट है वो रूट के अंदर है, जबकि वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें लेंगे इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है, कि पावर, ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ t इन √t is not a whole number, is not a whole number। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इसका अगला पार्ट क्या कह रहा, फोर्थ नंबर पे, y प्लस 2/y, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, नहीं, क्योंकि सेकेंड टर्म जो ये दे रखा है इसको हम क्या, 1/y किसके इक्वल होता, y इनवर्स, इस तरह से है, इसलिए इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, यस ये पॉलिनॉमियल है विथ 3 वेरिएबल इसमें प्रेजेंट हैं, 3 वेरिएबल प्रेजेंट हैं x, y एंड t, और ये पॉलिनॉमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ x², क्या फाइंड आउट करना, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट बताना है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, ये दे रखा है 2x, सॉरी यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस x² प्लस x, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, ऑफ x², यहाँ से x² के यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² के सामने कितना कांस्टेंट है, 1, तो 1 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका जो दे रखा है गिवन है, सेकंड पार्ट में
क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखें इसके सामने क्या है, -1 लगा हुआ है, इसलिए कॉफिशिएंट क्या होगा, -1। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में कॉफिशिएंट π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे कॉफिशिएंट ये होगा आपका एक्स स्क्वायर का, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू π/, इस तरह से कॉफिशिएंट होगा। फोर्थ पार्ट में √2x-1, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 0। तो गाइस ये समझ में आप सभी को आ गया होगा कि कॉफिशिएंट किस तरह से हम बताते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल बताना है, बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, डिग्री कितनी हो, 35 हो। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बाइनोमियल का मतलब उसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, 2 टर्म, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो x की पावर 35 प्लस कोई भी टर्म आप प्रेजेंट x y z कुछ भी लिख दीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। डिग्री 35 है और कैसा टर्म है, 2 टर्म प्रेजेंट हैं, इसलिए ये बाइनोमियल है। इसमें और भी बताना है इसी में कि एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लेना है, मोनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 100, डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, 2y की पावर 100। देखो इसमें एक टर्म प्रेजेंट है, सिंगल टर्म है, इसलिए क्या है, मोनोमियल है, मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म प्रेजेंट है, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी है, 100 है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोमियल विथ डिग्री 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सभी की डिग्री हमें बतानी है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी। पहला क्वेश्चन जो गिवन है, पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इसका सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट 4 माइनस y², यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो गाइज आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि डिग्री हम किस तरह से फाइंड आउट करें। थर्ड पार्ट में 5t माइनस √7, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, चलिए बताएं। यहाँ पे डिग्री, इसकी पावर कितनी है, 1, तो अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है तो 1 सपोज करते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसके फोर्थ पार्ट दे रखा है 3, तो यहाँ पे x कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डिग्री कितनी होगी, 0। अगर आप चाहो तो इसको 3x की पावर 0 भी लिख सकते हो, तो कितनी डिग्री होगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट है। इसमें हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें बताना है कौन कौन सा है। फर्स्ट इसमें से गिवन क्या है, x² प्लस x। ये कैसा पॉलिनोमियल है, फर्स्ट है x² प्लस 1। देखिए इसमें डिग्री कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पे डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्या कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट इसका x माइनस x³, यहाँ पे डिग्री कितनी प्रेजेंट है, 3, इसलिए ये होगा क्यूबिक। थर्ड पार्ट y प्लस y² प्लस 4, यहाँ पे डिग्री कितनी प्रेजेंट है, 2, इसलिए ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में आते हैं 1 प्लस x, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, इसलिए ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल।
और फिफ्थ पार्ट पे आते हैं 3t, यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो क्या है डिग्री 2, इसलिए ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट पार्ट इसका सेवेंथ पार्ट में 7x3, यहाँ डिग्री पावर कितनी है 7x3 का सेंस, यहाँ पे देखिए इसकी पावर है 3, इसलिए ये होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा पूरा ये इसकी जो थ्योरिटिकल पार्ट था और इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है ये समझ में आ गया होगा सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें, बट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब अगर कर लेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे तो सारे के सारे वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे आसानी से मिल जाया करेगी। तो चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी। चलिए।